अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राइडो अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी दो, कमेंट्स करो, दूसरों तक भी भेजो और सब ठीक है नहीं। इंशाल्लाह सब जने भी अच्छे रहना और बोल अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हर इंसान अच्छा रहना इंशाल्लाह। और एक बात की ख़ास बात क्या है बोले तो आज का ट्रैफिक जो भी बात है प्रेगनेंट्स के बारे में, औरत कैसा प्रेग्नेंट होती, बच्चा कैसा पैदा करती, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, आजकल का माहौल कैसा है। आजकल नए नए दुल्हना नए नए लड़कियां को शादियाँ होने के बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं, उन्होंने कैसे इस्तेमाल क्या करना है, क्या खाना पीना है, उन्हें कैसे रहना है। क्यों करो बोले तो आजकल के लड़कियां को जो भी बच्चे पैदा होते हैं एक्चुअली जो दीवाने रकम के ज़्यादा और वही दिसना, सिर को मार डालना, कामिलो आना, एनाखा में रखना, ले जाकर दुक्या में थेम आना, बच्चा पेट में ये इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन हो, खून में इन्फेक्शन हो, क्या क्या कि बोलना आजकल ज़्यादा है। वो रहे कनेक्ट बात है, ज़्यादा नहीं वो रहे कनेक्ट बात तो 90% 100 को ऐसा है। अब बाद आको बच्चा में आको क्या तो भी जान तबीयत बिगड़ गई रे, कभी बुखार आ जाते, बुखार में आको वही दिसना करते, वही आपको सिर को मारता, फिर दीवाना सर का ऐसा मुंडी डालो को बच्चा कैसे कैसे हो गया। तो बच्चा हो या बच्ची हो कोई भी होगा तो सारी ज़िंदगी फिर उसे झेलते रहना, खाना खिला सकते नहीं, उठाना बिठाना हर बात को तकलीफ होती है। ये मैं बोलने का मतलब क्या है अगर बोले तो पहले के जो दादियाँ नानियाँ मानो जो भी बोलते हैं बातें उसके ऊपर गौर करो। आजकल चलता नहीं कर बोल के नहीं बोलो, कहीं कहते उन्हें क्या खिलाना, क्या पिलाना, क्या खाए तो अच्छा था, क्या नहीं खाते, ये खानों को, ये पीनों को, ये खा मार बोल को बोले तो वो बात तो और करो। उन्हें झूठ बोलते, उन्होंने भी बच्चे पैदा करें, उन्होंने बच्चे पैदा कर को और यहाँ तक आको उन्होंने झेल को सब कर को उन्होंने बाजी जीत को आई सब वो जीत हुए साले से। अब देखो इंटर पढ़े साले से 10 क्लास वाला पूछ लिया क्या होता, उसे फ़ायदा मिलता। जैसा दादियाँ नानियाँ मानो जो भी बात हम बोलते हैं वो तुम लोग को फ़ायदा मिलती है। हालात को माहौल को ये नहीं देखो, ये हालात माहौल चलता ही रहता, बदलता ही रहता, लेकिन उन्होंने जो बोलते सो बातों को गौर करो। क्या है अगर बोले तो जब वो प्रेग्नेंट्स होती है पहली दुल्हन नई पेट में आकर 1.5 महीना उंगलियाँ 1-2 महीने उंगले ही, मैं डॉक्टर है नहीं सी, मैं शर्मा इसका अच्छा खुली बात करता हूँ। 1-1.5 महीने 2 महीने के अरवे लगती कहती हैं, अरवे है कि तमिलनाडु के है, कर्नाटक के हैं कि बेटे अरवे लगती कहती हैं भाई को बच्ची को। जब प्रेग्नेंट्स होने के बाद आपको कच्चे नारा पीना, क्या बोलती आलू खाना, नतरालू खाना, गड्ढे की चीज़ें और उसके पीछे से आपको जाम खाना और सर्दी की लत की चीज़ें, ऐसा पिंडम जब स्टार्टिंग में होता ये अल्लाह के वास्ते नहीं करो। क्यों बोले तो एप्पल खा सकती, अनार खा सकती, छाछ अच्छा पी सकती, वो भी कब पीना, कैसा पीना, खड़ी धूप है, दोपहर का वक्त है तो छाछ अच्छा पी सकती। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद एप्पल खा सकती, अनार खा सकती। रात हुई तो अनार खाना नहीं, सर्दी की लत आती, बच्चे को आपको अच्छा होता, टेंशन क्या भी नहीं, लेकिन बच्चे का जो अंदर पिंडम जो होता है उसमें आपको सर्दी की लत होती है, रात पे अनार खाए तो समझे नहीं। और एक बात हो, ये जो नीर पीते ही जो सर्दी लत को जो बोले वो जो खा लेते ही तुम लोग, हाँ, जो गन्ने का जूस पीना नहीं, ये नीर पीना नहीं, नई प्रेग्नेंट औरत हो, जाम खाना नहीं, गन्ने का जूस बिल्कुल सख्त मना है, और कच्चे फलियाँ भी खाना नहीं, बोला तो बोले के दिए, आलू खाना नहीं, नतरालू खाना नहीं, गड्ढे की चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ही, कोलंजी भी आपको स्टार्टिंग में नहीं खाना, मुर्गी गोश्त भी नहीं खाना, और मच्छी भी स्टार्टिंग में नहीं खाना, बकरे के 2 टुकड़े खा सकती है, समझ में, स्टार्टिंग में वो होने के बाद क्या है तो जो भी खाना है तुम्हें उस वक्त में आपको जारी की रोटी आराम से खा सकते हैं, ठंडी भी, ताकत भी, बच्चे को आपको पैदा हो जाते भी सूखा अच्छा हिसाब का पैदा होता, तंदुरुस्ती खाता। जारी की रोटी कितनी इस्तेमाल करते हो तो होता अच्छा, और बाजरे की रोटी खा सकती कभी कभी, नहीं कितनी ज़्यादा गैस्ट्रिक के ऊपर आ सकता। और एक बात हो, रागी की रोटी आपको घी डाल को और वो भी क्या भी खार खट्टिया के साथ खा सकती, मुश्किल क्या भी नहीं। ख़ास बात क्या है कर को बोले तो ये नीर पीना और उस वक्त में जाम खाना, गन्ने का जूस पीना, और उसके वक्त में गड्ढे की चीज़ें, आलू नतरल ऐसे गड्ढे की चीज़ें जो भी हो ये खाना मना है। चुड़ी की भाजी के पत्ते, जो भी भाजी के पत्ते खाओ, और टमाटे में आपको बीज निकाल को, छिटला निकाल को, टमाटे को काट को पका को खाओ, प्याज को भी आपको लाइट सी दियो, ज़्यादा नहीं खाओ, प्याज भी एक हिसाब से खा ले खाओ।
वो उसमें क्या होता है, कहता अच्छा खाओ। और खार खट्टा ज़्यादा इस्तेमाल कर, खट्टे को ज़्यादा पसंद करती है अक्सर आपको औरत। उस वक्त में आपको लाइट सी खाओ, आलू बखरार को बोल को मिलता उसका मुरब्बा, वो खाया करो और तुम्हारा मुंह भी अच्छा आता और तुम्हारा पेट पे भी अच्छा आता, खाने के लिए भूख भी लगती, क्या भी खा सकते हैं आलू बखरे का मुरब्बा, समझ में बात हो। और आंवला अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला बड़ी ठंडी पेट को, बच्चे के आंखें, पलकां, आईब्रोज, खूबसूरता की, सर का बाल, हर चीज़ अच्छा आता और पेट को ठंडिक भी, बच्चा आपको रौनक वाला खूबसूरता की पैदा होता, समझ में बात हो। कौले टाइम को आपको आंवला को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात है, बच्चा को पेट में तंदुरुस्ती से अच्छा चारों तरफ से अच्छा ना हो तो माँ इबादत करना, बाप भी आपको इबादत करना। माँ को आपको बाप क्या तो बड़े आवाज़ान से चारों लोग बापुच करने, कोई भी हो प्रेगनेंस औरत को आपको गालियाँ देना, तकलीफ देना, दिल को दर्द देत कर दी, वो दर्द उन्हें खेती, वो दर्द का हाँ आपको पिंडम को पड़ता, वो बच्चा पैदा होया तो कौन तो क्या तो दर्द की बात हाँ कैसे उन्हें दर्द ले लेता, कहीं का तो वो आसरात बच्चे को पढ़ती। और कुरान कितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इबादत करना, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना। और मर्द भी आपको सुबह की नमाज के साथ 5 टाइम नमाज पढ़ना अच्छा, और इबादत से इबादत अच्छा करना, मुस्कुराता हमेशा बीवी को बात करना, हमेशा दिल को लगा को सीने को लगा को रखना बीवी को। और ये दो मोहब्बतां को बच्चे को पढ़कर बड़ी मोहब्बत वाली औलाद होती, बड़ी इबादत वाली पाक औलाद होती। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक साला औलाद आपको और दुनिया आखिरत सवरती। और एक बात, जब प्रेग्नेंट्स हो जाने के बाद आपको तो ये लकी नहीं, वो लकी नहीं, तेरा अम्मा घर से ये करी नहीं, ये करें, ऐसे मैं सीधी सीधे बातें बोलता हूँ, मेरे खिलाफ आपको फेसबुक में डालना शुरू कर डाले कोई भी नहीं, कोई ना कोई एक हता नहीं खिलाफ वैसा आपको क्या है ये, लेकिन ये क्या तो भी प्रेसिंग करे भाई को, बच्ची को सताए करे, क्या भी करे तो क्या होता है कर को बोले तो कहती वो बच्ची को आपको जोरदार को तकलीफ दर्द दिए तो वो पिंडम के ऊपर असर पड़ता। जब वो बच्चा, जब वो अगर से हर चीज़ खा लो को पी लो को पैदा हो जाता है बच्चा, जब बच्चा पैदा होने के बाद तो कामिल लो कहती और उसके सबसे पहले आयना में रखो कहती, और उसने मुतन का पानी पीला कहती, तो क्या में पानी है नेम है कहती, क्या क्या लगा होती है आजकल आमतौर से होता अच्छा है। मैं क्या बोलता हूँ तो बोले तो प्रेगनेंस और जारी की रोटी अच्छा इस्तेमाल करो, और आपको भाजी पत्ते अच्छा खाओ, और आपको बकरे का गोश्त कभी कभी खाया करो। 5-6 महीने 7 महीने हो जाने के बाद आपको कभी कभी मुर्गी का गोश्त भी खा सकती, और विटामिन हर चीज़ ले सकती। और एक बात कहता हूँ, जब आपको कच्चा नारियल अल्लाह के वास्ते डिलीवरी हुई तक भी नहीं पियो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के नहीं बोलती कच्चा नारियल पियो, और बोल को पी सकते ही कभी कभाड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा ठंडिक होता वो नहीं पियो। कई कहते बच्चा को फक्का का और गोई का इल्ला तो जल्दी कच्चा नारियल से होता, समझे नहीं। और वो ये आलू ये सब खाना, कई कहते KFC में बर्गर जो भी देती वहाँ आलू देती, प्रेगनेंट औरत को वहाँ जाको ये चिकन खाना या आलू निकाले को माइनस में लगा खा लेना, ये आजकल खाती खा लेती आलू वो खा जाते कि पेट में बच्चे को अफेक्ट पड़ता, तकलीफ होती, तुम ना कुछ तकलीफ होती। 7 महीने के बाद आपको तुम्हें क्या खाना, कभी कभी मुर्गी का नाटी मुर्गी का कुछ कहते हो, शोरबा पे अच्छा ख़राब किया भी नहीं। और एक बात बलक जने हर भाजी खाने के बाद हर विटामिन खा को, अगर से बाई चांस बिसर जाओ कौन तो प्रेगनेंट औरत ये सब इस्तेमाल कर को है, उन्हें मुनगे की भाजी खा सकती है, ज़्यादा नहीं, कभी कभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो जरी मूंगे की भाजी खाते। मूंगे की भाजी आपको बच्चे को पिंड में आपको हर बीमारी को काम करता, विटामिन आता, खून आता, ताकतदार होता, रग्गा भी अच्छे थे अंदर आपको अच्छा एकदम ये क्या बोलती हिफाजत से, अंडा कैसा छिटले के अंदर हिफाजत होता, इस हिसाब से हिफाजत से भी हता। और एक बात क्या है बोले तो बच्चे को आपको जब पेट में पड़े उसको दूध अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, अंडा उबाल को भी खा सकती, और आपको हमेशा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, वजन की चीज़ें नहीं लेना, और राहती से रिहो करती। स्टार्टिंग में 3-4 महीने 5 महीने तक भी आपको थोड़ा राहती कर सकती है, लाइट से काम कर सकती है। 7 महीने के बाद अच्छा काम कर सकती है प्रेगनेंट औरत, 7 महीने के बाद आपको अच्छा काम भी कर सकती है, और उन्हें आपको चलना फिरना अच्छा रख सकती है। और एक बात कहते हैं विटामिन की चीज़ें भाजी पत्ते की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, दूध अंडा इस्तेमाल करना, मूंगे की भाजी अच्छा खाना, जारी की रोटी अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करना, सबसे ज़्यादा खाने से भी ज़्यादा जारी की रोटी, समझ में बात हो, कभी कभी रागी की रोटी, ये ऐसी चीज़ें खाना हर बात को भी अच्छा होता।
और 7 महीने के बाद आपको कलौंजी का पाउडर आपको सालिया में कभी कभी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, और 9वां महीना पड़ता है कहने को, एक 5 दिन 6 दिन को 9वां महीना पड़ता है कहने को, 2 खजूरा के बीजा निकाल डाल को रात में 1 गिलास दूध में उबाल को रखना। सुबह मुंह धोने के बाद वो खजूरा फुग्गे रहती जरा लाइट से गर्म कर को वो खजूरा खा ले को वो दूध पी लेना मुंह धोले को सुबह हिनार पेट। फिर आपको दोपहर में ऐसा 2 खजूरा बीजा निकाल को उबाल कर डाल को रात में खाना खाने के बाद आपको वो 2 खजूरा खा ले को वो दूध पी सकती है लाइट से करके खाना खाने लास्ट में। ये करने से औरत को आपको जहाँ बच्चा आता है ये 2 हड्डा ऐसा लगले को रहती है। ये खजूर खाने के बाद क्या होता है, पान को चुना लगे होते वक्त में आपको ये हड्डंग आराम से सरका डालता, बच्चे को आसान से ले सकते हैं, डिलीवरी आसान से हो सकती है पान को चुना लगे सोते वक्त में। बात क्या है उससे दर्दा भी तकलीफ भी नहीं होती क्योंकि खजूरा को रग रग में खून दे डालता, ताकत दे डालता, हड्डा में से ताकत आई थी। बच्चा जो पेट में है उसका दिमाग भी भारी था, उसके रग रग ताकत आया था, बच्चा भी ताकत में खेल को निकल को बाहर आना शुरू करता। जब आपको ने आसान से डिलीवरी हो जा सकती, दम पदम गरम पगरम समझ में आता नहीं। और नवी डिलीवरी वाले पहलन डिलीवरी वाले मालूम ना हाँ को बल्लक जने आपको ऊपर दम से ले को बच्चे को ऊपर ले लेती। और ये सब भी शिकायत नहीं होती। मैं बोले सका कभी तुम्हें इस्तेमाल करे तो जो भी चीज़ें खाने पीने के समझ में बात हो। और एक बात जूस जो भी पीना चाहते हैं जूस अनानास का ये सब भी पहले नहीं पीना। 9वां महीना पड़ा था अनानास का जूस लाइट से लियो, अनार का जूस भी पियो हिसाब से, और मौसमी का जूस जितना चाहे उतना पेट पे बच्चा पड़े उससे भी डिलीवरी हो तक का भी मौसमी का तो क्या हरी चीन का जूस कभी भी पी सकते हैं। और एक बात क्या है बोले तो जो ऑरेंज कलर का ऑरेंज खाते ही वो कब को तो जब इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो आपको जल्दी नेम भिटा डालता बच्चों को समझ में बात। तो बच्चे को पिंड में आपको नेम भिटा डाला ना वो नेम आपको प्रेग्नेंट औरत जब डिलीवरी होती है वो नेम जाता नहीं। ऑरेंज आपको बड़ी प्यारी चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ वो आपको 9वां महीना पड़ने के बाद अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, 7वां महीना पड़ने के बाद भी इस्तेमाल कर सकती हैं समझ में बात। प्याज की पत्ती, रायां, जीरा, धनिया और लौंग और चकला और इलायची ये चीज़ें ये पूरे चीज़ें आपको 9वां महीना पड़ने के बाद इनका पाउडर अलग बना को रख ले को हर साल में थोड़ा हिसाब से डालने को खा सकती है। और एक बात जो खजूर में बोले जैसे इस्तेमाल कर को 9वां महीना पड़ने के बाद, और इलायची आपको अच्छा पीस को दाल को अच्छा सालिया में दाल को खा को जरा लहसुन ज़्यादा दाल को खाने वाली को दूध बच्चे को ताकतदार दूध पड़ता सीने में माँ के, और बच्चा भी ताकतदार पैदा होने वाला भी ताकत होता, बच्चे को दूध पिया तो ताकतदार होता, माँ भी ताकतदार होती और हर चीज़ भी आपको तुम्हारा अच्छा होता। मैं बोले सका वैसे विटामिन भी वैसा चाहती है वैसा इस्तेमाल कर को खा को बच्चा पैदा होता तो बच्चे का आपको फक्का का होता नहीं, बोई आती नहीं, दो क्या में नम जमता नहीं। देखो तुम्हें आजमा को होने खाए तो इंशाअल्लाह समझ में बात हो अच्छा होता, तंदुरुस्ती का अच्छा होता, बच्चा जल्दी हांके खोल को पिटपिटाता, अच्छा रहता, खूबसूरत रहता। क्या माँ बाप कैसे थे कैसे थे। और एक बात खास बात क्या है बोले तो ये शिकायत बार बार मेरे पास आती है बात सवाल करते ही, और लड़की दुल्हन को देखना का तो कैसा पहचान करना, दूल्हे को लड़के को देखना का तो कैसा पहचान रखना करके बोल को बोलती हैं। देखो माँ जब लड़की आरस को देखने तुम्हें जाते हैं बच्चे अच्छी बुरी को मालूमात करना वो कैसा हो बोलते ये आपको बात क्या है कहते ये हमें बोल नहीं सकते, ये आपको क्या है किसी की बुराई हमें चुन सकते नहीं, किसी की शक्ल को आपको बोल नहीं सकते, ये बहुत बड़ा गुनाह हो सकता। हाँ इस्लामी तरीके से दीन के हिसाब से आपको जहाँ बच्ची पले जाती है वहाँ का माहौल देखना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले आपको माहौल का असर पड़ता समझ भाई। अगर से माहौल अच्छा हो सब बात या हो बड़े घर की बच्ची बड़ी अच्छी तो बोले तो एक माँ को देखना पड़ता, खाला को नानी को देखना पड़ता। इन चीज़ों को देखने से क्या हरकत बोले तो बच्ची की हरकत उन्हें सब अच्छा जीना करेंगे तो बच्ची भी अच्छा जीना करती है, एक पहचान है। और एक बात फुफुआं को क्यों नहीं बोलते बोले तो फुफुआं को से संबंधम नहीं बल्ला जने बोलते हैं कि फुफुआं के ऊपर बार बार ले लेकर आती फुफुआं को से तो मेरे भी 5 बेटे आएंगे, मैं भी आपको फुफुआं के ऊपर कैसा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। माँ खाला नानी कैसा जीना करी कैसी हिसाब से थी वो हिसाब से आपको बच्ची के ऊपर आता। अगर से फुफुआ की शक्ल ले को आदत ले तो भी उसके जो जिराक्सन के कीड़े ही उसके बॉडी के अंदर जो खून ये है ये माँ की तरफ आ सकता, समझ में नहीं बात। इसके वास्ते आपको फुफुआ के ऊपर बोल नहीं सकते। औलाद और मैं बच्ची के ऊपर क्लैरिटी दिया नहीं अभी ऐसा होता। और पहचान रखो ऐसा वसीला देखो शादी करो, दीनदारी देखो शादी करना अच्छा है समझे नहीं। ये सुन्नत तरीके भी होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए 4 औरतों के बारे में तुमने मालूम है, एक दौलत वाली होती है, एक
सबसे पहले दीनदारी के बारे में सब बोल को ही तुम्हारा इसके ये हदीस भी है, तुम्हें देख सकती पढ़ सकते हैं। और एक बात कहते हैं दीनदारी देख सकते हैं, इसलिए कि जब पेट में बच्चा पैदा होता है, बच्ची हो या बच्चा हो, तो उन्हें आंखों इबादत करने वाली औरत बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हरकतें पूरी इबादत में आती हैं, तो दीनदारी ऑटोमेटिक से पैदा होती है, उसकी हरकत उसकी आदत पूरी दीन में जाता होता ख्याल हो, दीन में भी इल्म पढ़ती हैं और दुनिया का इल्म में पढ़ती है, इल्म में अच्छा फास्ट रहती है, आदत अखलाक में भी फिट रहती है, अच्छे रहती है। और उनको पैदा होने के बाद भी क्या है रखा, तो उनको आपको कैसा उनको आदत डालना बोल को बुरी बुरी चीज़ों से बचा को, बुरे हरकतों से बचा को, बुरे सलाह ये चीज़ों से बचा लेते आते रहना में स्टार्टिंग से वो डर रख लेना, बच्चा रख ले को हिफाजत से पाले, तो बच्चे बड़े होकर माँ बाप को भी देखती हैं, हुकूक़ जानती हैं, तरीक़ा जानती हैं, डर अल्लाह का रखती हैं दिल में, हर चीज़ से भी तुमना के एक रास्ता खुलता, तुम्हें बुलंद होती है। बच्चे को दिल में ऐसा का पाल को, दिल में ऐसा का आज़ाद बना दो, दिल में इसका पैसे दिया को, दिल में इसका खातियाँ खिला दो, दिल में ऐसा का फोन दिया, दिल में इसका फिल्म दिखा, दिल में इसका यहाँ एंजॉय करे वहाँ करे, इधर फिर उधर फिर, दिल में इसका कहाँ जाता है कहाँ आता है क्या मालूम नहीं, बच्चा हो या बच्ची हो तुम्हारे दिल में इसका, तो बड़े होने के बाद शादियाँ होने के बाद उन्हें देखते नहीं कर पड़ती, किसकी शिकायत हो और ये किसकी बुराई, माँ बाप की। उससे जब नस्ल जब डालते हैं, हम बीन्स डालते हैं सीधे तरीके से, तो बीन्स डालते बहुत अच्छा डाले तो झाड़ भी अच्छा उठता। जब आजकल फैशनेटा में दुल्हन के पास नौशान लंदन में अमेरिका में इसका चल जाते कि पहली बार दुल्हन के साथ कैसा मिलना, क्या आयत पढ़ना, उनके साथ कैसा पहली बार मिले तो हमको औलाद नेकदार होती, ये सब आपको जवान लड़के भी सूचना। और मर्द बच्चे आंख के बारे में क्या होता रहेगा, तो बोले तो नौशों को पहचान जाना है, तो उसका चिच्चा कैसा जीना करता है, उसका बड़वा कैसा जीना करता है, उसका बाप उसके अम्मा के साथ कैसा जीना कर, क्या गाली गुलिस के साथ ज़्यादा जुल्म दी, पीते की करते की, ये सब पहचान जाना। ये असर आपको ये बच्चे दूल्हे के ऊपर पड़ता, समझ में बात हो, वो देखना। और माहौल भी है, हम एक के ऊपर शिकायत भी कर नहीं सकते, हाँ कि माहौल में कैसा पर लगाया बच्चा, वो भी माहौल का भी असर पड़ता, इसलिए हमें बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको यहाँ तक पहचान रखो, पहचान लेना, तुम्हें पहचान रखो, शादी कर लेना पड़ता, हमें बोलने से नहीं। ये हमें क्या बोले तो भी हमें गलत हो सकते, क्या हाँ आपको अच्छा भी बुरा हो सकता, बुरा भी जगह अच्छा हो सकता, हमें किसी को जवाब दे नहीं सकते। फिर भी क्या है अगर बोले तो तुम्हें पहचान रखना, वसीला देखो, वसीला देखो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाए कि वो वसीला देखे तो पता चलता, समझ में बात हो, बच्ची हो या बच्चा हो। और सबसे पहले बच्चा को कैसा पेट में कैसा पैदा करना और उनके साथ अल्लाह से पूछ पूछ को कैसा पालना, उनको आदतें कैसा डालना, उनके हालात कैसी होती, ये सब भी पहचान हमारे में कंट्रोल रखे तो हमारे में आदतें अच्छे रखो, हमें अच्छे तो वो अच्छे थी। बाप आपको बुरे बुरे फिल्मा देखो, फिल्मा फ़ोन में आड़े टेढ़े सब देख ले को, बीवी से आको मिल को, फिर वो बच्चा रौड़ी भी बन सकता, बुरा भी हो सकता, पीवट भी हो सकता, गलीज भी हो सकता, क्या भी हो सकता। अगर से उन्हें अच्छा हो गया तो माहौल तो अच्छा था, अल्लाह हिदायत दिए, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता, हमारे हाथ पे नहीं। इसलिए जो भी तरीका अल्लाह बोला है हुकूक के तरीके उसको इस्तेमाल करना पड़ता। अब हमारे बच्चा हम इस्तेमाल करिए। अब यहाँ तक देखो आंगनवाड़ी स्कूल का सबसे पहला दिन मेरी बच्ची गई, मैं बड़ी नहीं करता क्योंकि खुद की बड़ी करना अच्छा नहीं, मैं सीधा होगा, मेरा घर सीधा, मैं पड़ोसी को समझा सकता हूँ, गली बोल सकता हूँ, चारों को बोल सकता हूँ, मैं सीधा रहे तो दूसरों को कैसा बोल सकता हूँ। बच्चे आंगनवाड़ी स्कूल को गई, जाने के बाद पेशाबान को वो छोड़िए बैठने के वास्ते, मैं आंगनवाड़ी टीचर है, मेरे बच्ची पहली बार गई, जाको पेशाब करने के वास्ते पानी नहीं, मैं कैसा बैठना, तो खड़ गई छोटी बच्चे पानी नहीं तो मैं कैसा बैठना, पानी है तक ना मैं बैठना से पेशाब करो बोल को, जाको पेशाब बैठा डाल को चड्डी चढ़ा डाली कहती मैडम, तब से गिली सी बैठ गई बच्ची, बात बराबर आते नहीं, हाँ पानी नहीं कि मुझे ऐसा कर डाली टीचर को, घर में शिकायत कल से शिकायत चलती है घर में। और टीचर बोली कहते खाना दाल अंडा उबाल को खली कहते हैं। आप वो सब जने भी हंसते खेलते क्या बोलते, हाँ सब्जी भी दाल अंडा खाना सब कहीं, दूध भी पिए सब भी अच्छा है नहीं क्या, बोल को क्या क्या हाथ अलग सब बोल, तो बोले तो हमारी बच्चे को दाल मम्मू भी अन्ना खाई दूध दूध पिए नहीं मैडम कहीं कहते, इसलिए उन्हें हाथ उठे नहीं कहते बिल्कुल सही बात, दूध दिए नहीं थे सबको, फिर कहा को बच्ची कहा के बांडी पर सुला ले सब, फिर दूध पिला को मैडम सब को भेजिए, ऐसा क्या है तो बोले तो ये सभी हिकमत उशर के साथ है। वो बच्ची आपको सुबह की नमाज के साथ 11 महीने की बच्ची आपको नमाज पढ़ को सलाम फिर तो पूरी गली आपको देखिए हमारी, ये बड़े की बात नहीं, ये सब क्या है रखा तो बच्चा को हमें कैसा पास देगा। तब से आपको बच्ची को आपको सुबह की नमाज को उठाना पड़ता, नमाज कभी भी पढ़ते हैं तो फौरन आपको बाजू खड़कू से वजू कराना, फिर खड़ा करना, नहीं तो लड़ेगी रोती, ये सब क्यों, अच्छे हरकतां को दूर कर को, बुरे हरकतां से फोन आना ये आना, माँ नमाज को खड़े तो फोन ले खड़ जाना, माँ क्या तो काम कर लेती तो फोन लेकर ले चले जाना, खाना खाने तो फोन देखते को खाना खिलाना, ये बुरे हरकतां कैसा आ सकती हैं बच्चों को, हमें अच्छे तरीके से पैदा कर ले तो नहीं क्या अल्लाह को बोल को हम रब्बी हबली मिनस सालिहीन नेक साल औलाद कैसा हो सकती है। अब
एक मौलाना को बीवी है, एक बच्चा पैदाशुमार से एक 5-6 साल का बच्चा हो गया। तो एक बाजार में गए, मैं पहले भी बोलिए, बाजार में गए कोई चीज शॉपिंग के लिए, तो वो बच्चा क्या करे, किसी बेर की गाड़ी में आपको बेर निकाले, किसी चीज का निकाले से खाता चल जाता है। तो देख लिया मौलाना, बेटे को बाप देख लिया, ये मैं आज तक जिंदगी में मैं किसी की चीज आपको बिना पूछे हुए नहीं खाया, ये बच्चे कैसी आदत पड़ी है बोल को बीवी को पूछा, तुम्हें कब तो भी क्या तुम किसी बिना पूछे किसी की चीज खाई थे क्या? तो नहीं गई। फिर ख्याल कर लेगा, हाँ बाजू घर में एक बेर का झड़ था, उनकी ढाली हमारे घर के बाद हमारे घर तरफ थी, तो एक बेर तोड़ को खी थी जब ये पेट में था। तो इसलिए जो आदत पड़ी थी बच्चे को बिना पूछे हुए एक बेर निकाल खाया। समझ में बात? ऐसा होता, इसलिए क्या है रखा, खास बात प्रेग्नेंट औरत कैसा होना है, और खुराक आपको अच्छा खाओ, दूध पियो, अंडा खाओ, जारी की रोटी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, अल्लाह के वास्ते तुम्हें बड़े अच्छे रहती, तंदुरुस्ती, बच्चा भी अच्छा आता। समझ में बात? तो ऐसा मैं क्या करता बोलना बेटे, मैं आपको क्या बात है ऐसा सीधा बोलता हूँ, थोड़ा दिन को कड़वापन लगेगा। वो बोलते नहीं, कड़वे बात आपको कड़वी गोली भी कड़वी क्षति कहते हैं, वो समझ के ले लो। इंशाल्लाह सबके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, सबके लिए भी अच्छे रहना। अल्लाह हमारे आल औलाद, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, अल्लाह हर औलाद को तो हिदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और माँ बाप सही समझ को बच्चों को अच्छे तरीके से पैदा कर ले अल्लाह से बोल को, और उनको तरबियत भी अच्छी दे। अल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छी हरकत देखो, घरों में बरकत देखो, अच्छी माहौल देखो, माँ बाप को देखने की औलाद पैदा कर दे, और दीनदारी औलाद पैदा कर दे, दुनिया को फ़ायदामंद की औलाद पैदा कर दे, दुनिया आखिरत को संवरने की औलाद पैदा कर दे। चाहे बेटे हो या बेटियां हो, अल्लाह हर मुश्किल को दूर कर को हलाल रिज़्क़ की आदत दे, हलाल खाने की आदत दे, बुराई से बच को, शैतान वसवसन से बच कर, और क्या बोलती गीबत से, बुराई से, झूठ से, और किसी की बिना बोले हुए किसी के बारे में बोल लेना, किसी बिना बोले हुए किसी के ऊपर तोहमत लगाना, तूफान उठा डालना, इसके बारे में सबसे अल्लाह ऐसे शैतान के वसवसन से बचा को, हमेशा अल्लाह की रहमत में हो को, और अच्छी ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, दीनदारी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नती ज़िंदगी, अल्लाह बोले हुए हुकूकों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूकों को अपना को सीने में प्यार से रख ले को, ईमान की ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी अल्लाह हमको दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ख़ास तरीके से माँ बाप को जितने भी शुगर पेशेंट आई, बीपी के आई, जाना अच्छा नहीं, अल्लाह उनकी सब की तंदुरुस्ती अच्छी देखो, उनके गोदों में खुशियाँ से भरको, नाथे रिश्तों से, बच्चों से, सब अल्लाह उनको सुकून और खुशी अच्छा दे अल्लाह। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।